नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा। हमारे साथ हैं गोविंदपुरा कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू जी। पहले तो आपको बहुत बधाई हो कि कांग्रेस ने आपको एक बार। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जानना चाहूँगी गोविंदपुरा में, क्योंकि बीजेपी की बहुत सालों से विधायक रही हैं, गोविंदपुरा की अगर राजनीतिक तस्वीर की हम बात करें, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि गोविंदपुरा में बीजेपी की पार्षद रही हैं, वो विधायक रही हैं कृष्णा गौर जी। आप अगर देखें तो अगर गोविंदपुरा में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अगर आप जीत के आते हैं तो आपको बहुत प्राथमिकता से कराने की जरूरत है? देखिए, गोविंदपुरा की जनता ने 43 साल से एक ही परिवार और एक ही पार्टी का जनप्रतिनिधि यहाँ दिया है, जिसमें से मुख्यमंत्री जी भी रहे और उसी परिवार से रहे, 2 बार मंत्री भी रहे, 1 बार महापौर भी दिए। इतना सारा सिनेरियो रहने के बाद गोविंदपुरा का विकास के नाम पे सिर्फ जीरो है। यहाँ विकास के नाम पे कहीं कोई कार्य नहीं। सड़क, पानी और सीवेज सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवेज की स्थिति ये है कि लोगों के घरों के बाहर सीवेज का पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, और कहीं कहीं तो ये स्थिति चौक होने के बाद भी सीवेज घर के बाहर आ जाता है, क्योंकि निकासी कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। पानी लोगों ने यहाँ पोस्टर लगा दिए हैं वार्ड नंबर 53 में जाटखेड़ी में कि जल नहीं, नर्मदा जी का जल नहीं तो बोर्ड नहीं। आपका यहाँ हमारे वार्ड नंबर 64 जहाँ मेरा कार्यालय है, वहाँ पर लोगों ने विकास नहीं तो वोट नहीं का भी बैनर लगा रखे हैं। खेजड़ा विधानसभा, गोविंदपुरा विधानसभा खेजड़ा वार्ड नंबर 74 में जनता ने 2-3 हज़ार लोगों ने कृष्णा गौरी जी का पुतला दहन तक किया। मीडिया में बहुत चला भी, सब पत्रिका में भी आया, सभी में आया। तो कृष्णा गौरी जी का बहुत सारा विरोध है, और यहाँ पर अब जनता में त्राहिमाम है और लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 43 साल मैंने बताया 3-4 चीज़ें, 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री, 1 बार महापौर यहाँ पर, उसके बाद भी विकास इतना 2.5 पीढ़ी होती है एक परिवार की, कोई भी इतना बड़ा समय होता है, विकास का कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि गोविंदपुरा बहुत सालों से आपने जैसे बोला बीजेपी की सीट रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि सब कुछ कार्यकर्ताओं को और हमको मिलके झोंकना पड़ेगा अपनी पूरी ताकत। 24 घंटे में से सिर्फ 3-4 घंटे आराम करने के बाद 18 घंटे की कार्य करना पड़ेंगे, जिससे हम लोग यहाँ इस बार परिवर्तन की ओर अग्रसर हो। लेकिन हमारा ये मानना, हम 4.5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जब जनता पार्टी के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, सो रहे थे घर में डर के मारे कि जान न चले। जब मैंने और मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर हमने जनता की सेवा की। जनता के बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हमने पिछले 4 साल में यहाँ उठाए। हमने डायरेक्ट जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश की है, और उसी को लेके हमने तैयारियों को लेके हमने मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, बीएलए बनाए हैं, सबको मिला के आज हमने एक पूरी एक टीम तैयार करके चुनाव के लिए लग गए, जिससे हम यहाँ जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जन प्रचार के लिए जा रहे हैं, जब प्रचार के लिए तो जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? अभी प्रचार हमने चालू नहीं किया है। प्रचार मुझे लगता है 2-1 दिन में कुछ मीटिंग करने का है। अभी तो कल ही टिकट हुआ है हमारा, तो 2-4 दिन तो लगेंगे प्रचार का प्रारूप बन के। हाँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, रेगुलर जा ही रहा हूँ लोगों के बीच। जैसा मेरे पास आज टोटल अभी तक 100-125 झांकी पेंडिंग है, जिनमें मुझे जाना है। 3 दिन बचे। कांग्रेस तो बोल रही इस बार मध्य प्रदेश में भी, और जो बाकी विधानसभा सीट है, भोपाल की हम बात कर रहे हैं, 7 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 कांग्रेस के कब्जे में पहले भी थी, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य। अब कांग्रेस बोल रही है हम पूरी सीट जीत के लाएंगे। तो ये कांग्रेस की ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी किसी को रहना भी नहीं चाहिए, ना हम लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 3.5 साल पे जब कांग्रेस सरकार को खरीद के, भाजपा ने जो लोगों को, हमारे विधायकों को खरीद के सरकार बनाई थी, जब से कांग्रेस ने ज़मीन पे काम करने का प्रयास चालू कर दिया, भोपाल में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। तो इस बार वो टिकट भी सब अच्छे बटे हैं, कोई विरोध इतना किसी का है नहीं। तो हम लोग सब एक होकर ज़मीन पर रह के काम कर रहे हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस हम में है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में भी 140 सीटें से 150 के बीच जीत रहे हैं। और गोविंदपुरा हो, मध्य हो, नरेला हो, उत्तर हो, हुजूर हो, बेरसिया हो, हम सब जीतेंगे। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं यहाँ के। मैं रविंद्र जी की बात करूँ तो गोविंदपुरा विधानसभा को जीतने के लिए, जनता के मन को जीतने के लिए क्या एक मंत्र है आपके पास? बहुत बड़ा मंत्र है। मैं जनता का नेता नहीं, बेटा बन के जा रहा हूँ, उनका जनसेवक बन के जा रहा हूँ। कोई भी उसमें गलतफहमी में नहीं हूँ कि मैं वहाँ नेता बन के जाऊँ।
मैं सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूँ कि जनता की सेवा के लिए मुझे बेटे के रूप में, अपनी बहन भाई के रूप में चुने और जिससे हम ज़मीन पर रह कर उनकी सेवा कर सकें। इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उनका इस सोच को लेकर मैं उनके बीच जा रहा हूँ, तो मैं चुनाव को जीतने में आगे बढ़ूँगा। गोविंदपुरा एक लास्ट क्वेश्चन, आपके पास भी समय कम है। गोविंदपुरा समेत मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? गोविंदपुरा में तो कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में तो बन नहीं है कांग्रेस सरकार, तो इस बार परिवर्तन पूरे मध्य प्रदेश में। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी इस बार जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 3 दिसंबर को, उनके नेतृत्व में पहले भी हमने सरकार बनाई थी, इस बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी? 100% आपके मीडिया चैनल बता रहे हैं 128, 125, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता में त्राहीमाम है, पूरे मध्य में 50% की लूट की सरकार चल रही, वही लूट मध्य प्रदेश में, वही गोविंदपुरा में। यहाँ अधिकारी बिगड़ 50% लिए काम ही नहीं कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी, गोविंदपुरा प्रत्याशी रविंद्र साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है जनता के बीच बेटा बन के जाऊंगा, जनता की सेवा करूंगा और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन वीरेन नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़ भोपाल से।